पिता भी कुछ समय बाद छोड़कर चले गए, उनका भी देहांत हो गया। एक चुनिया नाम की दासी ने श्री गोस्वामी जी का लालन पालन किया। 5 वर्ष के जब हुए तो चुनिया भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को छोड़कर चली गई। देखिए कैसी विडंबना है कि एक छोटा सा बालक जन्म के उपरांत माँ का स्वर्गवास हो गया, कुछ समय पश्चात पिता छोड़कर चले गए और एक दासी ने पालन किया, वो भी छोड़कर चली गई। लोग गांव वाले उसे अभागा कहने लगे, ये बहुत अभागा है क्योंकि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया। जिसने पालन किया वो भी चल बसी, इसका मतलब ये लड़का ठीक नहीं है। कहते हैं ना कि जब दिन खराब होते हैं तब उस समय अगर पेड़ की छांव के नीचे भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खड़े हो जाते थे तो लोग वहां से भी भगा दिया करते थे। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को ना तो माँ का प्यार मिला, ना पिता का प्रेम मिला और ना ही गांव वालों किसी रिश्तेदार का प्रेम मिला। थोड़े जब बड़े हुए, प्रभु भगवान शंकर जी भोलेनाथ बहुत कृपालु हैं, बहुत बड़े दयालु हैं। माँ पार्वती ने विनती की, प्रभु इस बालक की रक्षा कीजिए, कौन है उसको देखभाल उसका करने वाला। रोज मैया भोजन बनाकर उस बालक को खिलाने आती थी। धन्य है तुलसीदास जी महाराज जिन्हें साक्षात माँ पार्वती आती हूँ भोजन कराने। थोड़ा समय बीता, उन्हें एक गुरु मिल गए जिनका नाम था नरहरि आनंद दास जी महाराज। उनके आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। शिक्षा पूर्ण हुई, अपने गांव आए और फिर उनका विवाह उनके आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर उनका विवाह कर दिया। विवाह हुआ, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बड़ी सुशील कन्या थी। कुछ समय पश्चात उनके भाई आए उनको अपने घर वापस ले जाने के लिए, ताकि मायके में जाती हैं जब विवाह करके आती हैं लड़कियां तो फिर वापस जाती हैं। तो जब भाई आए उनको ले जाने के लिए, अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी को महाराज को लगा अरे हम कैसे जी पाएंगे, क्योंकि बचपन से उन्हें ना तो माँ का प्यार मिला, ना पिता का प्यार मिला और किसी का भी प्यार नहीं मिला। इसलिए उन्हें जब उनकी पत्नी ने प्यार खूब दिया तो तुलसीदास जी महाराज कहते मैं अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। फिर भी किसी तरह अपने मन को मनाकर भेज देते हैं। उनकी पत्नी मायके पहुंची, शाम हो चुकी थी। महाराज तुलसीदास जी व्याकुल हो उठे कि मैं कैसे रहूंगा अपनी पत्नी के बिना। चलो मेरी पत्नी नहीं आ सकती, मैं तो जा सकता हूं। बारिश का मौसम, अंधेरी रात, बाढ़ आई थी, नदी भरी हुई थी, नदी के उस पार जाना था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मन में यही भाव है कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। चल पड़े पत्नी से मिलने के लिए, और जब चलें तो नदी में तूफान मार रहा है, हलोरे मार रही है नदी, पूरी खचाखच भरी हुई है नदी। उस पार कैसे जाएं? उसी समय उन्हें एक शव बहता हुआ दिखाई दिया। उन्हें लगा मानो मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेजी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस शव पर बैठकर नदी पार कर ली और जब नदी पार किए अपनी पत्नी के पास पहुंचे, वहां देखते हैं पत्नी ने जैसे ही देखा आश्चर्यचकित हो गई। पत्नी जैसे ही देखती हैं आश्चर्यचकित हो जाती हैं। महाराज आप यहाँ कैसे आए? तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आपने जो रस्सी डाली थी ना, उसी को पकड़कर मैं ऊपर चढ़ गया और नदी जब पार करनी थी तो आपने ही तो नाव भेजी थी, उसी नाव से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब जब पत्नी ने झांक कर देखा तो उस रस्सी जो बता रहे थे वहां एक काला सर्प लटक रहा था। पत्नी देखकर भयभीत हो गई और वो कहने लगी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि आप इस सर्प को रस्सी समझ रहे हैं, इसे पकड़कर ऊपर चढ़ाएं और आप कहते हैं मैं रस्सी पकड़ कर आया हूं।
और आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। ये हाड़ मांस का शरीर जिसमें केवल और केवल वासनाएं और दुर्गंध भरी पड़ी हैं, मल मूत्र भरा पड़ा है, इस हाड़ मांस के शरीर पे आप इतने मोहित हो रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चकित रह गए कि मेरी पत्नी क्या बोल रही है। उस पत्नी ने कहा कि प्रभु महाराज, अगर आप जितना प्रेम इस शरीर से करते हैं, मेरे हाड़ मांस के शरीर से करते हैं, इतना प्रेम अगर आप भगवान से कर लें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये 2 शब्द, मात्र 2 शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसे लगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्नी का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया और तुरंत वहां से वापस चल दिए। केवल भगवान का भजन, भगवान के नाम का गुणगान, अयोध्या में आकर रहने लगे और भगवान की कथाएं सुनाने लगे, जो कि अपने गुरु जी से सुनी थी, नरहरियानंद महाराज जी से जो कथा सुनी थी वही कथा आकर सबको सुनाने लगे। भक्ति में मस्त हो गए, केवल भगवान से प्रेम, केवल भगवान से प्रेम। देखिए आज इतने बड़े भगवान के भक्त कैसे बन गए, तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े भक्त कैसे बन गए। कहते हैं जिससे प्रेम करना आ जाए ना, उसे भगवान की प्राप्ति होने में तनिक भी देर नहीं लगती, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें प्रेम करना आता था और वही प्रेम जो पत्नी से करते थे वही प्रेम अब भगवान से करने लगे। इतना प्रेम। एक दिन क्या हुआ कि कथा सुनाते थे, कहते हैं ना कि जब भी कहीं भी भगवान श्री राम की कथा होती है तो श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और कथा बैठकर बड़े आनंद के साथ सुनते हैं। कथा पूर्ण होती है, सारे श्रोता चले जाते हैं, सबके जाने के बाद श्री हनुमान जी जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक आदत थी कि वो जब शौच जाया करते थे तो जो लोटे में जल लेकर जाते थे, शौच से निवृत्त होने के बाद जो जल बचता उसको एक पौधे में, एक पेड़ में लाकर डाल दिया करते। और वो एक दिन क्या हुआ कि उसी पेड़ से एक शैतान प्रकट हो गया और शैतान ने बोला तुलसीदास जी महाराज से कि आपको जो मांगना हो मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। देखिए अगर चाहते तो यहाँ धन दौलत सब कुछ मांग सकते थे और वो बड़ी आसानी से दे देता, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं तुमसे क्या मांगू, तुम क्या दे सकते हो। उसने कहा आपने मेरी खूब सेवा की है, मेरी प्यास बुझाई है, मेरी प्यास को तुम आपने बुझाई तो आपकी प्यास जो है मैं भी आपकी प्यास को बुझाऊंगा, जो आपको मांगना है मांग लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा आपको प्यास जल की थी, जल मिला, आपकी प्यास बुझ गई, पर मेरी प्यास जो है क्या तुम बुझा सकते हो। बोला आप मांग के तो देखिए। भगवान कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा मुझे तो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति करा दो, बस यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो शैतान ने बोला अगर भगवान की प्राप्ति हम कर सकते तो हम शैतान क्यों होते, हमारी भी मुक्ति हो गई होती। परंतु मैं आपको एक उपाय जरूर बताऊंगा। क्या उपाय। कहते हैं जब आप कथा सुनाते हैं उस समय श्री हनुमान जी महाराज आकर विराजमान होते हैं और बड़े आनंद के साथ आपकी कथा सुनते हैं, तो आप उनके चरण पकड़ लीजिए। आप अगर हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान आपको ले जाकर भगवान की प्राप्ति अवश्य करा देंगे। मार्ग बता दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यास पे बैठे कथा सुनाना प्रारंभ किए और ध्यान दे रहे हैं कि कौन सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि उसने बताया था कि जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए। गोस्वामी जी ने ध्यान दिया कि एक वृद्ध से व्यक्ति जो बड़े मैले कुचैले कपड़े पहने हुए सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते और सबसे पीछे बैठते और बड़े आनंद में प्रभु की कथा सुना करते थे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। श्री हनुमान जी महाराज सबसे अच्छे श्रोता हैं,
भगवान की कथा खूब सुनते हैं। बैठ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे ही कथा का समापन किया तो क्या देखते हैं कि सारे श्रोता प्रसाद ले लेके चले गए, पर वो वृद्ध व्यक्ति अभी तक बैठे हैं। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझ गए, हो ना हो यही श्री हनुमान जी महाराज हैं। दौड़ कर गए, उनकी चरणों में गिर पड़े। अब वो बूढ़े से व्यक्ति कहते हैं, अरे आप तो व्यास हैं, आप तो भगवान तुल्य हैं, आप इस श्रोता, आप मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, अब आप मुझसे भाग नहीं सकते, मैं आपको पहचान गया हूँ, आपको मैं पहचान गया हूँ, आप ही हैं श्री हनुमान जी महाराज। अब तो भगवान श्री हनुमान जी अपने साक्षात यथार्थ रूप में प्रकट होकर गोस्वामी जी को साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं, क्या चाहिए आपको? गोस्वामी जी ने कहा, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें भगवत प्राप्ति, हमें प्रभु श्री राम से मिला दीजिए, बस यही मेरी एक प्यास है, आप मेरी इस प्यास को बुझा दीजिए। श्री हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, मैं आपको भगवान से अवश्य मिलाऊंगा। देखिए, गोस्वामी जी को भगवान के अनेकों बार दर्शन हुए हैं, कई बार दर्शन हुए हैं, और जब जब दर्शन होते गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज पहचान ही ना पाते। एक बार चित्रकूट की घाट पे बैठकर सबको चंदन लगा रहे थे, एक सेवा दे रहे थे चंदन लगाने की, तो भगवान आए चंदन लगवाने के लिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बस प्रभु के ध्यान में मगन, उन्हें ध्यान ही नहीं है कि सामने कौन आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। एक दिन भगवान इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात आ गए तुलसीदास जी से चंदन लगवाने, और जैसे ही आए, अब श्री हनुमान जी महाराज को लगा कि अब की बार भी ये पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी भगवान राम और लक्ष्मण दर्शन देना चाहें, अपने यथार्थ रूप में चले जा रहे थे। गोस्वामी जी ने देखा, पर उन्हें लगा कि कहीं आगे रामलीला हो रही होगी, तो ये सज धज के जा रहे हैं। तो जब आगे बढ़े तो लोगों से पूछा कि यहाँ कहीं रामलीला हो रही है क्या? तो बोले, नहीं, यहाँ तो रामलीला नहीं हो रही है। उसके बाद उन्हें पता चला वो तो मेरे प्रभु थे, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। अब की बार जब प्रभु आए हैं तब श्री हनुमान जी को लगा कि ये अब की बार भी नहीं पहचान पाएंगे, तो इन्हें हम ही बता देते हैं। एक तोते का वेश बनाया और तोते का वेश बनाकर कहते हैं, चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुवीर। महाराज तुलसीदास जी चंदन लगा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, जैसे ही इतनी बाड़ी सुनी, अब तो वो सचेत हो गए कि हो ना हो मेरे प्रभु आ गए, और उठकर चरणों में गिर पड़े। कहते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण साक्षात प्रकट होकर यथार्थ रूप में श्री तुलसीदास जी महाराज को दर्शन देते हैं। तो ऐसे हैं तुलसीदास जी महाराज, जो प्रभु का निरंतर ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, और उनकी भगवान के दर्शन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनेकों बार किए हैं। आइए आगे का प्रसंग सुनने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। सब लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ बोलेंगे, जय श्री राम। राधे राधे।